हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशनल बिहार। आज के क्लास में हम लोग हिंदी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अच्छा क्लास लगे तो लाइक करें। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब? क्या है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? सॉरी, ऑप्शन यहाँ गलत दे दिया गया है। कब हुआ और कहाँ हुआ? कब हुआ और कहाँ हुआ, ठीक ना? कब हुआ और कहाँ हुआ, कोई दिक्कत? कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो क्लियर है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश 14 अप्रैल 1891। और मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ था? तो महू नगर में। तो इतना आपको क्लियर है। फिर अगला देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? क्या मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर का। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। मान लीजिए कोई बढ़ी है, तो बढ़ी है तो उसका काम बढ़ी वाला ही होता है और कोई नहीं करने दिया जाता है जात के अनुसार। मान लीजिए कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाला ही काम करता है। क्लियर है? मान लीजिए कोई धोबी है तो धोबी धोबी का ही काम करेगा। रुचि पर आधारित नहीं होता है, जिससे देश का विकास भी नहीं होता है। जिसके कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर यह आधारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो ब्राह्मण में हुआ नहीं था, क्षत्रिय में भी नहीं और शूद्र में भी नहीं हुआ था। तो दलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दलित। क्या? दलित। क्लियर है? दलित में हो गया था। दलित में हुआ था, सॉरी। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? भीमराव अंबेडकर। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। यानी हम अभी बताए कि बढ़ी है तो बढ़ी वाला काम करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करेगा, मान लीजिए क्षुद्र क्षुद्र वाला काम करेगा। जो जिसका जाति है उसके हिसाब से काम बनाया जाता था जाति प्रथा में, तो वही काम करता था और अलग से काम नहीं करता था। तो अभी हम बताएं वही होगा। फिर अगला है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो अभी हम बताएं 14 अप्रैल 1891 को। कब? 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को। तो क्लियर है? तो अगला है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। वही होगा कि बढ़ी बढ़ी वाला काम करेगा, वही मान लीजिए। तो ये भी आपको क्लियर है? तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन क्या है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है? तो कहानी है, शिक्षा शास्त्र है, तो निबंध है। क्या है? निबंध है। कौन लिखा था? भीमराव अंबेडकर। कौन लिखा था? भीमराव अंबेडकर। और यह क्या है? निबंध है। क्या है? पाठ की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। तो क्लियर है? तो अगला देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्या थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्या थे? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संगीतकार नहीं थे, अभिनेता भी नहीं थे, गायक भी नहीं थे। क्या थे? वकील थे। क्या थे? वकील थे। वकील थे। भीमराव अम्बेडकर का प्रेरक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक कौन थे? तो बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले। कौन थे? बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले। ये आप याद रखिएगा, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले। कौन? बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले। क्लियर है?
बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। तो वो अगला देखिए, अगला है, अगला अंबेडकर का निधन कब हुआ, कब और कहाँ हुआ। अंबेडकर का निधन कब और कहाँ हुआ, तो 1956 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली। ये फोर इलाहाबाद, दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, दिल्ली में। तो अगला है, भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, तो भीमराव अंबेडकर का है। किसका है, भीमराव अंबेडकर का। अब अगला क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे ही देख लीजिए तो उसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है, तो भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल है। क्या है, रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या है, तो भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई है। क्या, सॉरी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, भीमाबाई है। क्या है, भीमाबाई, भीमाबाई। क्या है, भीमाबाई। और भीमराव अंबेडकर की शादी कब हुई थी और किसके साथ हुई थी, तो 1906 में रमाबाई के साथ हुआ था। कब हुआ था, रमाबाई के साथ। तो इस बार हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग को, याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर से याद रखिए, भीमराव इतना ही याद रखिएगा आप। भीम से हो जाएगा माता का नाम भीमाबाई, क्लियर है। भीम से भीमाबाई, माता का नाम राम है, भीमराव है, तो राव से हो जाएगा रामजी सकपाल, रा से रामजी, और र से ही रमाबाई हो जाएगा। पत्नी का नाम रमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई। तो क्लियर है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।